जयपुर की बात करते हैं क्योंकि जयपुर में टावर पर चढ़े युवक नीचे उतरने को राजी। डिंपल मीना हत्याकांड को लेकर 2 युवक टावर पर चढ़े थे। बीएसएनएल टावर पर चढ़े थे 2 युवक। ये बड़ा अपडेट दे इस पूरे मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश एक बार फिर से सफल यहां पर हुई और जो दोनों युवक है वो राजी हो गए हैं। बीएसएनएल के टावर पर ये दोनों युवक चढ़े थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दोनों युवकों को आश्वासन दिया, कहा जल्द पूरी की जाएगी दोनों युवकों की तमाम मांगे। मैं दौसा से चुनाव छोड़कर आपके लिए जयपुर आया हूं, ऐसे में आपको मेरी बात माननी होगी। और यही हुआ कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वासन दिया उसके बाद जो दोनों युवक है यहाँ पर राजी हो गए हैं। डिंपल मीना हत्याकांड को लेकर 2 युवक बीएसएनएल के टावर पर चढ़े थे। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उनसे फोन पर बात भी की थी, आश्वासन दिया गया था, समझाइश की गई थी और वो समझाइश यहाँ पर रंग लेकर आई है क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से फोन पर उनसे बात की उसके बाद यहाँ पर उनकी जो समझाइश है वो यहाँ पर सफल हुई है। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार हमारे साथ बनी है। सत्यनारायण, देखिए एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो पहल, जो उन्होंने समझाइश की, वो यहाँ पर रंग लेकर आई है और जो दोनों युवक बीएसएनएल के टावर पर चढ़े थे नीचे उतरने को राजी हो गए हैं। अपडेट जरा दीजिए। देखिए, दोनों युवकों ने से करीबन 8 मिनट तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बात करी और बात करके उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी। सीबीआई जांच की जो पहल की बात करी है आपने, वो आपकी मांग मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और आपकी मांग जरूर पूरी होगी। तो उनकी मांगे मानने की बात के बाद में अब दोनों युवक नीचे उतरने को तैयार हो गए हैं। इस नागर लैडर मशीन उन्होंने ऊपर लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी हिम्मत नहीं है नीचे आने की, क्योंकि 2 दिन से हमने अन्न और जल का त्याग कर रखा था, तो ऐसे में हमारा शरीर नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में इस नागर लैडर मशीन के द्वारा उनको जो नीचे उतारने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मशीन को ऊपर भेजा जा रहा है इंदू, और मशीन के द्वारा दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतार लिया जाएगा दोनों ही रास्तों पर। यानी कि जहां पर टंकी पर 2 युवक चढ़े थे उन्हें सकुशल नीचे उतार लिया गया। डॉक्टर किरोड़ी मीणा की जो समझाइश थी वो काम आई और डॉक्टर किरोड़ी मीणा की समझाइश यहाँ भी काम आई है। दोनों युवकों ने उनके आश्वासन के बाद में नीचे उतरने के लिए हाँ भरी और हाँ मानने के बाद अब जाकर जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे उनके सांस में सांस आई है, क्योंकि लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। पिछले 48 घंटों से पुलिस के जाप्ते यहाँ पर था, तो ऐसे में अब जाकर साथ आई कि हाँ कोई घटना नहीं हुई, अन्यथा कोई घटना हो सकती थी। लेकिन अब जब दोनों ने नीचे उतरने के लिए हाँ कर दी है, उसके बाद में फायर ब्रिगेड के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी अब मशीन को ऊपर ले जा रहे हैं, जिससे कि दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतार लिया जाए, उस मामले को खत्म करके एक बार फिर से रूटीन में लाया जाए। हिंदू बिल्कुल सत्यनारायण, लैडर मशीन के माध्यम से इनको सकुशल निकालने की कोशिश जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन सत्यनारायण, पूरी प्रोसेस की बात करें, पूरी प्रक्रिया की बात करें, कितना वक्त लगेगा नीचे उतरने में, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? लेकिन तो बड़ी बात है, क्योंकि जहां पर पहले टंकी पर खुद किरोड़ी लाल मीणा चढ़े थे, वहीं अब मशीन पर बैठकर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ऊपर जा रहे हैं दोनों युवकों को लेने के लिए। बड़ी बात है, एक लीडर, एक जनप्रतिनिधि जब रिस्क उठाता है, इतना बड़ा रिस्क, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठ चुके हैं, मशीन के अंदर खड़े हो चुके हैं और खुद ऊपर जा रहे हैं। वो तो एक बड़ी रिस्क लेते हुए, बड़े खतरे को सामना करते हुए किरोड़ी लाल मीणा खुद ऊपर जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि दोनों युवकों को सकुशल उतारने के लिए खुद किरोड़ी लाल मीणा ऊपर जा रहे हैं और यही बात कहते हैं कि हाँ मैं नीचे उनको सकुशल उतार लाऊंगा। और ये देखिए, जनप्रतिनिधि वो इस प्रकार की जब घटना होती है तो खुद मुखबिर पहुंचता, तो कहीं ना कहीं वो जानता है कि समाज के प्रति कितना बड़ा लगाव है। और देखिए, खुद मशीन के अंदर बैठ के वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाकर उनको सकुशल नीचे उतारने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि दोनों युवकों ने हाँ कर दी है। और ये देखिए तस्वीरें जो बयान करती है कि किरोड़ी लाल मीणा मशीन में सवार हो चुके हैं, नीचे बैठ गए मशीन के अंदर और मशीन के अंदर बैठ के वो ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, चक्कर भी आते हैं, तो इसीलिए उनको नीचे बैठाया गया मशीन पर और अब उनको ऊपर ले जाया जा रहा है, जिससे कि दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतारा जा सके। खुद लेने जा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दोनों युवकों को सकुशल उतारने। बिल्कुल, तस्वीरें भी देख सकते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पे समझाइश की जो कोशिश थी वो की गई थी और उसके बाद दोनों युवक यहाँ पर माने। सत्यनारायण, अब अगर जानकारी आपसे लेना चाहें कि क्योंकि खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ पर पहुंचना और जिस तरह से चुनाव जो है वो यहाँ पर है, दौसा की बड़ी सीट और एक दिग्गज नेता है किरोड़ी लाल मीणा, इस तरह से 2 जगह पर समझाइश करना, न केवल समझाइश, खुद टंकी पर भी चढ़ी, खुद अब जो है इस टावर तक पहुंच रही है, उन दोनों युवक तक पहुंच रही है। एक संदेश सत्यनारायण आम जनता के बीच में कि आम जनता के लिए वो कितनी सजग है, एक पॉजिटिव मैसेज सत्यनारायण यहाँ पर नजर आता है।
बिल्कुल जनप्रतिनिधि होने नाते दायित्व भी था उनका कि वो दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतारने में अपनी भागीदारी निभाए, लेकिन खुद रिस्क लेकर खुद खतरे को भाप कर कि हाँ खतरा भी ऊपर जाने के अंदर ऊंचाई काफी ज्यादा है और हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए, लेकिन खतरे को उतारते हुए वो अपने जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ मशीन में सवार हो गए और मशीन में बैठ गए और बैठकर अब देखिए वो ऊपर जा रहे हैं दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतारने के लिए। तो ये मैसेज है अपनी जनप्रतिनिधियों के लिए कि जो जनता किसी व्यक्ति को जिताकर बेचती सदन के अंदर बेचती है तो वो जनप्रतिनिधि उनका ख्याल रखते हैं, तो शायद केवल मीणा जनता की भावनाओं को समझते हैं और इसीलिए अब खुद वो मशीन के ऊपर चढ़ के दोनों युवकों को जा रहे हैं। और अब बिल्कुल ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उन्हें उतारने के लिए समझाने के लिए खुद किस तरह से देखिए लैडर मशीन के द्वारा ऊपर पहुंचे थे और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि दोनों युवकों को समझाने के बाद किस तरह से नीचे यहाँ पर उतारा गया है। ये एक बड़ी सफलता, जिस तरह से उन्होंने समझाइश की थी उस समझाइश के बाद ये एक बड़ी सफलता और एक बार फिर से समझाइश यहाँ पर काम में आई है। भैया नीचे रखो, नीचे रखो। ये सब बात मान गए, इसलिए उतारने के बाद धरना खत्म किया जाए। शहीद स्मारक ऐसा है सुनिए, और पहले भी आप आए थे तब भी इन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच करवाई जाए, तब बात नहीं बन गई थी, मुख्यमंत्री जी से पहले बात हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ राजनेताओं के चक्कर में पड़ गए, प्रशासन इसलिए वो बात जिला करौली पुलिस समय नहीं बन पाई, अब बन जाए। चुनावी माहौल के बीच आप आए, न्याय के बदले ये इतने ऊपर बैठे हुए हजारों फुट ऊपर, माता पिता को जेल में डाल, मानव जीवन मानव को बचाना बहुत आवश्यक है, तो दोनों ये कोई अनहोनी हो जाती के लिए ये तो कलंक हमारा ही लगता। कंटिन्यू धरने पर बैठा हुआ है, धन्यवाद देना चाहूँगा और इन्होंने मेरी बात मानी, 6 महीने हो गए, मैं उनकी बात हमने बहुत सरकार तक पहुँचाऊंगा और पूरी करूँगा। सीबीआई जांच की अनुशंसा होगी अब जल्द, बिल्कुल पक्का होगी, खत्म होते ही हो जाएगी। देखिए किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही यहाँ पर सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार है। और देखिए नीचे उनको उतार लिया गया है, विस्तार से समझेंगे। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, ये एक संयोग है कि उनको 500 फुट से उतारा होगा तो इनको 1000 फुट से एक और दो भिन्न भिन्न प्रकरण, तो पिछली सरकार के पेपर लीक का मामला और ये टेम्पल हत्या प्रकरण का मामला महीनों से एक टावर पर चढ़ गए, मेरे इलाके के मेरी चिंता बढ़ी, उनसे बात की कोई ऐसा कृत्य मत करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो। आ रहा हूँ आ गया और इनकी बात प्रमुख रूप से सीबीआई जांच कराने की है। तो हम उपचुनाव के तुरंत बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर सीबीआई जांच का केंद्र को भिजवा। धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से सीबीआई की मांग जो है यहाँ पर की जा रही थी उसको लेकर आश्वासन उन्होंने दिया, समझाइश दोनों युवकों से की, चूंकि इस पूरे मसले को लेकर बीएसएनएल की टावर पर चढ़ दी। उसके बाद खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ पर पहुंचना, 8 मिनट तक फोन पर बात करना और फिर फोन पर बात करने के बाद दोनों युवकों तक स्नारगढ़ लैडर में बैठकर पहुंचना, ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा अपने लोगों यानी कि जनप्रतिनिधियों के जो जनता है उनके लिए कितने ज्यादा उनका कितना ख्याल यहाँ पर रखती हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, देखिए लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन फिलहाल ये अच्छी बात और राहत की बात और ये समझाइश जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वो यहाँ पर सफल हुई है। सत्यनारायण, देखिए दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतारने के बाद में अब किरोड़ी लाल मीणा जिन 7 दिनों से धरना कर रहा था हत्याकांड को सीबीआई में देने की मांग को लेकर उस धरना स्थल पर जा रहे हैं
और वो धरना भी आज समाप्त हो रहा है। तो बहुत राहत भरी बात है। हिंदू की खुद इतने बड़े जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में आते हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनको नीचे उतारा गया दलितों को, तो भारत माता की जयकारा यहाँ पर लगे हैं और चोरलाल जिंदाबाद नारे भी लगे हैं, क्योंकि इतने बड़ा रिस्क लेकर वो खुद ऊपर गए थे और खुद उनको समझाए कि नीचे उतार के लाए हैं। और अब धरना स्थल पर जाकर धरना समाप्त करने की जो बात है वो सामने आ रही है। तो बहुत बड़ा एक टास्क था चोरलाल मीणा के सामने, उस टास्क को उन्होंने पूरा किया है। फिलहाल दोनों युवकों को अस्पताल भेजा जा रहा है, क्योंकि वो 2 दिन से टावर पर थे। तो ऐसे में उनकी जो हृदय गति थी वो भी बढ़ी हुई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। तो ऐसे में उनकी जान को कोई खतरा ना हो, रिस्क ना हो, तो इसीलिए अब उनको दोनों युवकों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, जिससे कि उनका प्राथमिक उपचार उनको दिया जा सके। और चोरलाल मीणा का जब यहाँ पर आगमन हुआ था, उससे 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों युवकों को सकुशल नीचे उतार दिया गया है। और अब चोरलाल मीणा धरना पर जाकर इस धरने को खत्म करने की बात भी की जा रही है। बिल्कुल, धरने को खत्म करने की बात। और सत्यनारायण, हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है नारेबाजी भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए भारत माता की जयकारा जो नारे लगे थे, और नारे लगने के बाद में चोरलाल मीणा के नारे लगे, क्योंकि वो अपने भाई का चुनाव छोड़कर यहाँ पर आए थे। और चुनाव के बीच में यहाँ पर आते तो उन्होंने 4 जिंदगियां बचाने का काम किया है। 2 युवकों को टंकी पर से पानी पर से उतारा और अब बीएसएनएल के टावर पर चढ़ के इनको नीचे उतारा। तो माना जा रहा है कि 4 जिंदगियां उन्होंने बचाने का काम किया। और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन लगातार परेशान हो रहा था, क्योंकि पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, पुलिस कर्मी मौजूद थे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है पुलिस प्रशासन के लिए कि करीबन 48 घंटे बाद में दोनों ही स्थानों पर चोरलाल मीणा के पहल से सफलता मिली है। अब दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। और फिलहाल चोरलाल मीणा ने कहा है कि उनके पास समय कम है, क्योंकि उनके भाई का चुनाव है चौथा के अंदर, वो वापस चौथा जाएंगे। केवल वो इसी काम आए थे, और उनका जो आने का जो प्रयास था, जो आने का कारण था, वो भी शायद अब सफल हो चुका है। तो ऐसे में अब चोरलाल मीणा धरना स्थल पर जाकर धरना को समाप्त करने की बात करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मांगे हैं इनकी, डिंपल मीणा हत्याकांड की जांच की जाए, इस कारण की मांग है, तो मांग पूरी होगी। मुख्यमंत्री से उनकी बात हो चुकी है। और इस मांग के अलावा जो भी मांगे होगी, जो कि लोगों के हित में होगी, समाज के हित में होगी, वो मांगे जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक सार्थक मैसेज जनता में जाए कि हाँ, जनप्रतिनिधि को तो जनता चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 2 जगह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश यहाँ पर काम में आई। एक तो टंकी पर चढ़े दोनों युवकों को उतरवाया गया, फिर उतरवाया गया बीएसएनएल के टावर पर चढ़े 2 युवकों को। कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज गया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर।